गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोगों को स्टैंडर्ड 12th का ओसी का चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग समझाने वाले हैं। प्लानिंग के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने सेक्शंस हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। फिर इस चैप्टर में हम लोग प्लानिंग की डिटेल पढ़ेंगे, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट, हमें प्लानिंग करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, फिर उसकी डेफिनेशन जो हम लोगों को इसके प्रोफेसर्स ने और जो इसके ऊपर काम करने वाले रिसर्चर्स थे उन लोगों ने हमें क्या समझाया है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो किन चीज़ों के ऊपर काम करता है, और उसके लिमिटेशंस यानी कि उसके अंदर क्या अभी भी लिमिट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रख के काम करना होता है। फिर आएगा 3.2 में प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, यानी वो किस तरह से करने का तरीका जो होता है वो समझाया जाएगा। टाइप्स ऑफ प्लान, यानी प्लान कितने तरह के होते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग यानी उसकी डिटेल पॉइंट्स जिनके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया गया है, बिजनेस की और इकोनॉमिक की कोई भी एक्टिविटी जो होती है उन सभी में हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। उसी तरह से हमारे पास जो भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी इकट्ठा की हुई इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी मदद से ही हम कोई भी काम करते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे छोटे बड़े कामों का डिसीजन ले पाते हैं। अब ये डिसीजन करेगा कौन, ये चीज़ों के ऊपर काम कौन करेगा, इसके बारे में सोचेगा कौन, ये सारी चीज़ के लिए हमें हर चीज़ प्लान करनी पड़ती है। प्लानिंग की हुई होती है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ आपके या मेरे नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान का ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। आपका घर भी बिना प्लानिंग के चलता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर के खर्चों को चलाने के लिए आपकी मम्मी प्लान करके ही काम करती है, बाहर के कामकाज के लिए पापा प्लानिंग करके चलते हैं। उसी तरह आप आपकी पढ़ाई के लिए भी चीज़ों को प्लान करके रखते हैं। उसी तरह से कोई भी फील्ड हो, चाहे लड़ाई की बैटल फील्ड हो, प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान हो, बिजनेस हो यानी कोई व्यापार चलाना हो, पॉलिटिक्स यानी कोई राजनीति चलानी हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट यानी कि कोई धार्मिक संस्था चलानी हो, सोशल इंस्टीट्यूट यानी कोई सामाजिक संस्था चलानी है, हर चीज़ के लिए आपको प्लान करना ज़रूरी है। सो प्लानिंग के बिना आप कोई काम भी कर नहीं सकते। प्लानिंग के अंदर हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे। उसमें हमारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस हम पहले कंसिडर करते हैं कि अगर हम लोग जैसे कि प्लान ए, प्लान बी, हम 2 से 3 प्लान बना के चलते हैं, जिनकी मदद से फिर हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्लान कौन सा होगा। फिर बात करते हैं उसके कॉन्सेप्ट की। कोई भी प्लानिंग जो होता है उसमें सबसे पहले तो आप हर चीज़ की जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर उसके ऊपर से आप आपका काम शुरू करते हैं कि आपको किस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ पूरी करनी है। अब बिज़नेस जो होता है उसको एक एडवांस प्लान माना जाता है, यानी कि उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी पड़ती है। आप डायरेक्टली अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले तो आप मार्केट का सर्वे करेंगे, फिर मार्केट के सर्वे के बाद अपना कोई एक तरह का आप आइडिया बनाएंगे कि आपको उस बिज़नेस में काम कैसे करना है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। जब आप उसके ऊपर सोचते हो किसी चीज़ के ऊपर, तो वही आपकी प्लानिंग कही जाती है, क्योंकि आप उसमें उसका पॉजिटिव टर्म भी देखते हो और उसका नेगेटिव टर्म भी देखते हो। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू बिल गॉट्स जो थे, जिनको बिल गेट्स भी कहा जाता है, वो जो है उन्होंने क्या बताया, टास्क ऑफ प्लानिंग इज़ चूजिंग। प्लानिंग करने का जो मेन टास्क है वही क्या है कि सही चीज़ को चुनना। अगर मुझे 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, मैं उन 2 ऑप्शंस में से अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं चुनती तो शायद नुकसान आएगा, लेकिन अगर मैं राइट ऑप्शन चुनूँ तो वो मेरे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा और उसमें मैं अपना फ़ायदा कमा पाऊँगी। उसी तरह अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से क्या है, कोई भी फंक्शन जो कि प्लानिंग के लिए होता है उसमें मीन्स यानी कि किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर साथ ही साथ अजम्पशन फॉर रिज़ल्ट, यानी कि जो रिज़ल्ट आएंगे उनके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। फिर पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आपका काम किस तरह आपको करना है या करवाना है।
फिर उसके अलग अलग स्टेज और मेथड बनाने पड़ते हैं, यानी कि छोटे तबके से बड़े तबके तक की आपको एक सीरीज़ बनानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल चलाने के लिए जैसे एक प्यून से लेके एक प्रिंसिपल से ट्रस्टी तक हर इंसान की कुछ ड्यूटी है और हर एक का एक अलग स्टेज या फिर अलग लेवल बनाया गया है। सो प्लानिंग जो है वो एक दिमाग का काम है, और अगर दिमाग सही तरह से आपका आइडिया वर्क करने में हेल्प कर दे तो ये आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है।